Welcome back to my channel. Dear viewers, today we will discuss human reproduction, chapter 3 of NCERT. Previously we discussed about one topic, male reproductive system. इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करी थी, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम को पूरा समझने की कोशिश की थी और उसके ऊपर उसके यहाँ एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर भी मुख्तसरन बात की थी। उसके अलावा आज जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो हमने इसमें कुछ मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, उन एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा इस वीडियो में हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। डियर व्यूअर्स, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ये लास्ट का पैरा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैरा में कुछ बातें लिखी हुई हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। वन इज स्पाइनल वेसिकल, अदर इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अदर इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं। जो स्पाइनल वेसिकल ग्लैंड होता है ये एक फ्लूइड रिलीज करता है, उसको हम स्पाइनल प्लाज्मा कहते हैं, विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। उसके अलावा इसके यहाँ जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो चीज़ रिलीज़ करता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एक फ्लूइड रिलीज़ करता है विच एक्ट एज अ लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन। याद रहे जो सिक्रीशन ऑफ स्पाइनल ग्लैंड है जिसको हम स्पाइनल प्लाज्मा कहते हैं, दैट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम। डियर व्यूअर्स, इसी के ऊपर एग्जैक्टली यही लाइन जो है क्वेश्चन में आई हुई है और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो एक्सरसाइज के तौर पे। लेकिन एक टर्म सामने और आई है, उस टर्म में हम समझते हैं व्हाट इज आर्चोप्रैक्सी। आर्चोप्रैक्सी क्या होता है? कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके टेस्टिस एब्डोमेन में ही होते हैं, तो उनको सर्जिकली जो है उनको स्क्रोटम में लिया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज आर्चोप्रैक्सी। सेकेंड टर्म वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब क्या होता है? जो वासा डिफरन है उसको कट किया जाता है और उसको बाद में जोड़ दिया जाता है। कट करके दोनों साइड पे कट मार के उसको ब्लॉक कर दिया जाता है सो दैट स्पर्म मे नॉट फ्लो। ये बर्थ कंट्रोल प्रोसेस है। एक और बात यहाँ पे मेंशन है वो है इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज अंडर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इजैकुलेशन ऑफ द सेमेन इज अंडर द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात करते हैं आगे। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बात करते हैं जो हमारे पास कुछ अहम क्वेश्चंस यहाँ पे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। तो पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को। पार्टीशन ऑफ द टेस्टिस डेवलप फ्रॉम। टेस्टिस की जो पार्टीशन है यानी एक टेस्टिस वो एक साइड है, दूसरा टेस्टिस दूसरे साइड है, वो कौन सी मेम्ब्रेन कर रही है? टोनिका एल्बुजिना, टोनिका वस्कुलोसा, टोनिका विजिनैलिस, रेटिटेस्टिस। स्टूडेंट, इसका आंसर है टोनिका एल्बुजिना, टोनिका एल्बुजिना। दूसरा क्वेश्चन है वासा डिफरेंट अराइजेस फ्रॉम। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, एक इम्पॉर्टेंट पैरा की बात की थी हमने। जो वासा एफरेंशिया होता है, वासा एफरेंशिया के बाद स्ट्रक्चर आता है एपिडाइडमस और एपिडाइडमस के बाद वासा डिफरन आता है। ये तो हमें मालूम है कि एपिडाइडमस से अराइज होता है, लेकिन एपिडाइडमस के 3 पार्ट होते हैं, टॉप, मिडल एंड टेल एंड। जो टॉप होता है उसको कैप्यूटा कहते हैं, मिडल को बॉडी पीस कह सकते हैं और एंड को कॉडा एपिडाइडमस। तो कॉड एंड से ही वासा डिफरन अराइज होगा, तो यहाँ होगा कॉडा एपिडाइडमस। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। प्रीवियसली हमने इसके बारे में पढ़ा है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स या उनको हम क्या कहते हैं? लिडिक सेल्स भी कहते हैं। उसके अलावा इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया आर डैश डैश फाउंड। स्पर्मेटोगोनिया यानी जिनको जर्म सेल कहते हैं वही जर्म सेल्स बाद में स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया के बीच में क्या चीज़ होती है? उनके बीच में सर्टोली सेल्स होते हैं जो उनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं।
ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस नीट में आए हैं। जो हमारा नीट 2019 में पेपर आया था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। मैंने प्रीवियसली आपके साथ ये बात शेयर की थी कि जो सीक्वेंस होती है स्पर्म का प्रॉपर ट्रैक जो है उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने उस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपके सामने अगर एनसीईआरटी बुक इस वक्त है, आप देखिए और अपने नॉलेज को चेक कीजिए। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटाइटिस्टिस में जाता है, रेटाइटिस्टिस में वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडाइडमस और देन वासा डेफरन, फिर इजैकुलेटेड डक्ट, यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस। इसका सी पार्ट आंसर है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये अभी हमने बात करी, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आप देखिए, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं है। देन दूसरी बात है रेटाइटेस्टिस, रेटाइटेस्टिस से कहाँ जाता है? वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से फिर कहाँ जाएगा? एपिडाइडमस, एपिडाइडमस से जाएगा देन वासा डिफरेंट। तो देखिए रेटाइटेस्टिस जहाँ पर भी है, रेटाइटेस्टिस के बाद हमारे पास जो चीज़ है एफरेंट डॉकलेट्स, इट्स ओके, देन एपिडाइडमस ओके, एंड देन वासा डिफरेंट। तो पार्ट 1 इज द आंसर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, द शेयर्ड डक्ट फॉर रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। ये भी आपको पता है, मेल के यहाँ एक कॉमन डक्ट होती है यूरिन एज वेल एज स्पर्म की, उस डक्ट का नाम है यूरिथ्रा। लिटिक सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नहीं, ये मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइन में ये है ही नहीं। लेडी सेल्स की बात अभी कर रहे थे, दे सीक्रेट एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर सम रीजन वासा एफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। डियर व्यूअर्स, फिर वही बात यहाँ पे पूछी है, करेक्ट पाथवे जो स्पर्म का है। तो मैंने प्रीवियस बताया था, इस पैरा को बहुत अच्छे से याद रखना। तो करेक्टली अगर हम इस बात को देखें तो क्या है, अगर ये ब्लॉक होता कहाँ से कहाँ स्पर्म नहीं जाएगा? टेस्टिस टू एपिडाइडमस। इसका करेक्ट आंसर है टेस्टिस टू एपिडाइडमस। पार्ट 1 इज द आंसर। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। फॉर व्हाट पर्पस दे आर प्रेजेंट? ये हमने प्रीवियसली किया है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, गलत। एडर्नल कॉर्टेक्स सीक्रेट एड्रेनलिन, गलत है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द जर्म सेल। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वासा एफरेंशिया आर द डक्लेट्स लीडिंग फ्रॉम। कहाँ से कहाँ वासा एफरेंशिया जाती हैं? वासा एफरेंशिया ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम रेटाइटेस्टिस टू द एपिडाइडमस। तो यहाँ पे क्या होगा? रेटाइटेस्टिस टू वासा डिफरेंट, रेटाइटेस्टिस टेस्टिकुलर लिब्यूल्स टू रेटाइटेस्टिस, रेटाइटेस्टिस टू वासा डिफरेंट। तो यहाँ पर एपिडाइडमस नहीं लिखा है, तो देन ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। स्माइनल प्लाज्मा, अभी जो प्रीवियस मैंने बात करी थी कि स्माइनल प्लाज्मा रिच किस में होता है? कैल्शियम एंड फ्रक्टोज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा एक और इसी पे क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन द फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम। अब भी बात करी थी हमने, ये मेल एसेसरी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कॉपी या नोटबुक पे इसको नोट करें और